स्टार्ट 100 वर्ड्स पर मिनट। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐसे समय पर यह बजट इस सदन में पेश किया है जब हमारा देश एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। हमारा देश पिछड़ा हुआ देश है। हमारे देश की करोड़ों गरीब जनता आज अनेक समस्याओं से जूझ रही है। इस बजट को प्रस्तुत करने के बाद हमारे सामने बहुत से प्रश्न खड़े हो जाते हैं। मेरे और इस माननीय सदन के सभी सदस्यों के मन में यह प्रश्न बार बार उठता रहा है कि क्या यह बजट हमें इन समस्याओं और संकट से निकाल सकेगा। हमारा देश जिस आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहा है उसमें मैं यह समझता हूँ कि हमारे वित्त मंत्री ने इस बात की पूरी कोशिश की है कि देश की गरीब जनता के कंधों पर हम करों का बोझ ज्यादा ना बढ़ाएं। उन्होंने अपने देश की वित्तीय स्थिति और देश की जनता के हालात को देखते हुए एक बहुत ही ठीक बजट पेश करने की कोशिश की है। आज प्रश्न यह नहीं है कि हम अपने देश के सामने घाटे का बजट पेश करते हैं या ठीक बजट पेश करते हैं। प्रश्न यह है कि हमारे देश के सामने जो अनेक समस्याएं हैं उनका समाधान इस बजट से हो पाएगा अथवा नहीं। इस बजट में नए कर ज्यादा नहीं लगाए गए हैं और जो थोड़े से कर लगाए भी गए हैं वे इस प्रकार से लगाए गए हैं कि सभी वर्ग के लोगों पर उसका बोझ पड़ता है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कुछ ऐसी वस्तुओं पर कर लगाए गए हैं जिससे हमारी गरीब जनता के ऊपर भी कुछ भार पड़ता ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं हो सकता। महोदय, प्रश्न यह है कि क्या यह देश इस प्रकार के बजट से उन समस्याओं व संकटों से निकल सकता है जिसका सामना वह कर रहा है। हमारे देश में अनेक संकट आए, लेकिन इस सब के बावजूद हम निरंतर उन्नति करते जा रहे हैं। इससे पहले स्वतंत्र हुए देश भी हमारी प्रगति की प्रशंसा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने गांवों के विकास के लिए तरह तरह की विकास योजनाओं की घोषणा की है। हमारे गांव अभी काफी पीछे हैं, लेकिन निश्चित रूप से इन योजनाओं से विकास की प्रक्रिया तेज होगी। पैरा। माननीय सभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, लेकिन समर्थन करते हुए एक दो बातें कहना उचित समझता हूँ। इस संशोधन के जरिए बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण संबंधी बातों की चर्चा की गई है। उनको सुविधाएं दिए जाने की बात का तो कोई विरोध नहीं कर सकता, सब लोग समर्थन ही करेंगे। अच्छा होता कि जितने चाय बागान हैं या और कोई निजी बागान हैं, यदि सरकार उनको अपने कब्जे में कर ले, इससे श्रमिकों का ज्यादा भला हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। पैरा।
इस बात की चर्चा करते हुए मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। मैंने स्वयं देखा है, अभी अगस्त महीने में रेलवे कर्मचारी यूनियन की बैठक थी। उसकी रैली में बहुत संख्या में चाय बागानों के श्रमिक भी आए थे। समाप्त।